Assalamu alaikum and hello students. Welcome to Dr. Rafiq Zakaria Campus 1, Maulana Azad College. Myself Arshia Jabin, lecturer of mathematics. Today I am teaching you Maharashtra State Board Standard 12th Mathematics Paper 2nd, 3rd chapter Indefinite Integration. इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं। सो लेट्स गो। पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं हम। पहला फॉर्मूला देखिएगा आपके पास यहाँ पर कौन सा है। पहला फॉर्मूला है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो टर्म है ये कितने टर्म से बना है? 3 टर्म से बना है। फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकेंड वन इज गोना एंड थर्ड वन इज मेट्रिक। ट्राई मीन्स व्हाट? 3, गोना मीन्स साइड एंड मेट्रिक या मेट्री मीन्स व्हाट? मेजरमेंट्स। ठीक है, मेट्रिक मीन्स व्हाट? मेजरमेंट्स। तो ये जो मेजरमेंट्स है आपको कितने साइडेड फिगर का करना है? 3 ऑब्वियसली 3 साइडेड फिगर कौन सी होती है? देखिएगा हमारे पास ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। ट्राइंगल कंसिडर करने के बाद कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे? वो भी हम RAT, रैट मीन्स व्हाट? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या कंसिडर किया गया है? PQR। उसमें से Q पर आपके पास क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर एक एंगल, 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स में से कोई एक एंगल को हम सपोज कर लेते हैं वहाँ पर थीटा, और इस थीटा को लेकर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट किए गए हैं। और रेशोज़ का मतलब क्या होगा कि आपके पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके साइड के रेशोज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिएगा आपके पास, यू नो वेरी वेल, क्योंकि आप ये पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं, हम खाली यहाँ पर इन शॉर्ट दिख रहे हैं। साइन थीटा क्या हो जाता है? देखिएगा आपके पास जो आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हमेशा हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और जो आपने एंगल कंसिडर किया है जिसके आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी जो फ्रंट साइड होगी, दैट फ्रंट साइड इज कॉल्ड एज व्हाट? अपोजिट साइड। और उसकी जो बाजू में साइड होगी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास वहाँ से? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट उसके बाद टैन क्या आ जाएगा? देखिएगा आपके पास टैन आ जाएगा आपके पास अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर उसके बाद आता है कॉट। कॉट क्या होता है आपके पास? अपोजिट ऑफ टैन। अपोजिट ऑफ टैन मीन्स व्हाट? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। फिर कॉट के बाद हम क्या लेते हैं? सेक। सेक क्या हो जाएगा? देखिएगा आपके पास वहाँ पर हाइपोटेनियस, राइट? हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा वहाँ से? एडजेसेंट साइड। और कोसेक क्या आ जाएगा आपके पास वहाँ पर? हाइपोटेनियस अपॉन व्हाट? अपोजिट साइड। तो ये आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी हमने इसका शॉर्ट रिव्यू देख लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैट TFs, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉट, इनका इंटर रिलेशन यानी इनका आपसी ताल्लुक क्या है? तो साइन किसका रेसिप्रोकल होगा? कोसेक का। तो साइन इज इंटर रिलेटेड विथ कोसेक एंड कॉस इज इंटर रिलेटेड विथ व्हाट? सेक। टेन, ये इसका जो आपको आंसर है हमने जो प्रीवियस स्लाइड देखा है उसमें है, देखिएगा वहाँ से टेन का अपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास? कॉट। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा आपके पास? कॉट ऑफ थीटा। नेक्स्ट कोसेक थीटा, सेम, ये जो आपके पास टर्म था इसी को क्या किया है? रेसिप्रोकल करके यहाँ पर क्या किए हैं? राइट डाउन किए हैं। तो बेसिकली यहाँ से शॉर्ट रिव्यू क्या निकलता है आपके पास? साइन किससे इंटर रिलेट है? कोसेक से। और कोस से साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक। और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन होगा। फिर उसके बाद क्या आपके पास और एक यहाँ से निकलता है रिव्यू, यहाँ से और एक रिव्यू आपके पास ये निकलता है कि आपके पास क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस किससे रिलेट है आपके पास? सेक। और सेक का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? देखिएगा टेन। टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपके पास? कॉट। और कॉट का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा आपके पास? टेन होगा।
और देन आफ्टर डैट वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है उसमें से यहाँ से और एक रिजल्ट फाइंड आउट होता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दैट्स वाई फिर उसके बाद आपके पास कॉट को भी लेकर आ जाएगा, वहाँ पर एक इंटर रिलेशन का फॉर्मूला कॉट थीटा इज इक्वल्स टू tan का रेसिप्रोकल। तो tan क्या था आपके पास, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा अपॉन व्हाट, साइन ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर व्हाट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट आते हैं हम, ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपके पास होते हैं उसमें साइंस क्या होगी। तो अब ये आपको ये वैसे तो याद होगा मेरे हिसाब से, तो हम इसका शॉर्ट रिव्यू देखते हैं। क्या हो जाता है देखिएगा, पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन से लेके कोसेक तक पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होगा, साइन पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तो हमने देखा था साइन किससे इंटर रिलेट करता है, कोसेक से, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा और क्या पॉजिटिव होगा यहाँ पर, कोसेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉस, टैन, कॉट और सेक ये सब क्या होंगे आपके पास, निगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव होगा और टैन क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। अगर टैन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। फिर आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या पॉजिटिव होगा, देखिएगा वहाँ से कॉस पॉजिटिव होगा। कॉस अगर पॉजिटिव है तो कॉस से रिलेट कौन है, देखिएगा सेक, तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव हो जाएगा और सेक पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली इसको एक शॉर्ट स्टेटमेंट से याद रखते हैं हम, ऑल स्टूडेंट्स फर्स्ट लेटर लेते हैं, स्टूडेंट्स टेक टी कैलकुलस, तो क्या आ जाएगा, सी मीन्स व्हाट, फॉर कॉस यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि आपके पास साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकंड में आपके पास क्या आ जाएगा, देखिएगा वहाँ से सेकंड में साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है। यहाँ पर डिटेल आपको पूरा डिस्कशन दिया है कौन पॉजिटिव है पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेकर, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आइडेंटिटीज़ पर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए लगेंगे। आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। फर्स्ट आइडेंटिटी देखिएगा आपके पास क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये हमारे पास, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1। इसी का कन्वर्जन बताया गया है, देखिएगा आपको ये सेकंड में क्या कन्वर्जन बताया गया है कि अगर आपको यहाँ से इन टर्म्स ऑफ कॉस अगर आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे, वहाँ से साइन को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आफ्टर ट्रांसफरिंग साइन टर्म यू विल गेट व्हाट, फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा वहाँ से, फॉर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। और ये आपको पता है कि अगर आपको कॉस की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, वहाँ से कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी साइन लगाएंगे हम, प्लस एंड माइनस। सेम फॉर साइन भी आपका फॉर्मूला बनेगा, साइन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट, कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, राइट। साइन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड जो आइडेंटिटी है आपके पास वो कौन सी है, देखिएगा सेकेंड आइडेंटिटी है आपके पास वहाँ से सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, जो हमने सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको सेक में आंसर चाहिए, ठीक है, अगर आपको सेक में आंसर चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा वहाँ से सेक स्क्वेयर थीटा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से टैन को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, और दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू व्हाट, प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला। अब आ जाते हैं हम किस पर, थर्ड पर। तो थर्ड क्या आ जाएगा देखिएगा आपके पास, वहाँ से थर्ड आपके पास आ जाएगा कौन सा लेते हैं, थर्ड वाला क्या है देखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1। इसी का कन्वर्जन देखिएगा आपके पास क्या दिया गया है, बेसिकली हम ये फॉर्मूला आपने देखा है जनरली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, another conversion of that is cosec square theta minus 1 is equals to what, cot square theta। तो ये आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बेसिकली आप क्या रखिए, ये स्टार्टिंग के 3 याद रखिए, बाकी की कन्वर्जन हम खुद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम की नीड जो है उसके हिसाब से आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं वो फॉर्मूला। तो आइडेंटिटीज़ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो स्टेबल। यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए, देखिए स्टैंडर्ड एंगल्स दिए गए हैं आपके पास। तो ये पूरे स्टैंडर्ड एंगल्स है 0, 30 डिग्री मीन्स व्हाट, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई 3, π/2, 2 पाई, यानी 360 डिग्री तक का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का आपके पास टेबल है। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, कुछ एंगल्स उन्होंने कंसिडर किए हैं, उसके आपको यहाँ पर ये वैल्यूज़ दिए गए हैं। तो ये जब भी आपको लगेंगे तो आप लेकर इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपको पता है। साइन 0 की वैल्यू 0, इस तरह से आप निकालोगे, साइन 0, ये साइन 0 क्या होता है 0, ऐसा फाइंड आउट करेंगे आप। नेक्स्ट साइन 30, फिर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये ऐसा फाइंड आउट करेंगे आप। साइन 45 क्या आ जाएगा आपके पास 1/√2। नेक्स्ट साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90। तो ये ऐसे वैल्यूज़ आपको पूरे देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरे वैल्यूज़ दिए गए हैं, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, इस टेबल को एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। अब देखिएगा व्हाट इज़ मीन बाय कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एंगल आपके पास किस में फॉर्म होगा, एल्जेब्राइक सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल्स। तो यहाँ देखिएगा आपके पास ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर a+b और a-b, ऐसे फॉर्म में आपके पास एंगल आएंगे और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बिफोर आपके पास होगा, तो तब हम समझेंगे कि हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कंपाउंड एंगल फार्मूला। तो देखिएगा फर्स्ट फार्मूला कौन सा है फॉर कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल के लिए आपके पास है फर्स्ट फार्मूला है साइन ऑफ a+b। तो क्या होगा साइन ऑफ a+b का फॉर्मूला, साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से कैसा याद रखेंगे, तो यहाँ लिस्ट ही में मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास प्लस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस का फॉर्मूला, और अगर आपके पास डिफरेंस है एंगल का तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, डिफरेंस का फॉर्मूला। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ a माइनस बी, साइन a cos b माइनस cos a sin b। अब आ जाते हैं हम सेकेंड फॉर्मूले पर। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास किसका है देखिएगा, वहाँ पर कॉस का। तो कॉस के आपके कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जहाँ पर सम होगा, तो वहाँ देखिएगा फॉर्मूला कैसा प्रिपेयर होगा आपका, कॉस ऑफ a+b इक्वल्स टू व्हाट, कॉस a इंटू कॉस b। मिडल में कौन सी साइन आप पुट करोगे, माइनस। याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर कॉस का सम का, एल्जेब्राइक सम का अगर आप फॉर्मूला बना रहे हो तो तब आपके पास वहाँ पर एक्सपांशन में आप कौन सी साइन यूज़ करेंगे, माइनस साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा देखिएगा, वहाँ से कॉस a इंटू कॉस b, अगर माइनस है तो आप कौन सी साइन डालोगे, मिडल में प्लस साइन डालेंगे, साइन a इंटू साइन b। तो ये हो गया आपके पास कॉस का फॉर्मूला। नेक्स्ट टैन का देखते हैं हम, देखिएगा तो टैन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिएगा आपके पास, वहाँ पर टैन का फॉर्मूला आपके पास बनेगा टैन ऑफ a+b। तो टैन ऑफ a+b का फॉर्मूला देखिएगा आपके पास क्या प्रिपेयर होगा, पहले फर्स्ट एंगल के साथ टैन रेशो टैन ए, अगर प्लस है तो मिडल में कौन सी साइन डालोगे आप, प्लस, टैन b होल डिवाइडेड बाय, फिर आप क्या राइट डाउन करोगे 1, अगर प्लस है तो 1 के बाद कौन सी साइन पुटअप करेंगे आप, माइनस साइन पुटअप करेंगे। देन टेक द प्रोडक्ट ऑफ टैन ए इंटू टैन बी।
तो ये आपका किसका फॉर्मूला प्रिपेयर होगा फॉर एल्जेब्राइक सम, यानी tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास tan a प्लस tan b अपॉन, याद रखिएगा यहाँ पर कौन सी साइन पुटअप करेंगे आप, माइनस साइन पुटअप करेंगे, 1 माइनस tan a इंटू tan b। नेक्स्ट फॉर माइनस क्या फॉर्मूला बनेगा देखिएगा आप, फॉर माइनस आपके पास वहाँ पर क्या फॉर्मूला बनना चाहिए देखिएगा, सेम फॉर्मूला होगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगी माइनस साइन, tan a माइनस tan b, tan a माइनस लिखेंगे राइट न्यूमरेटर में, और यहाँ पर कौन सी साइन डालेंगे आप, 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये आपके पास हो गए हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। याद रखिएगा ये फॉर्मूले कब आप यूज़ करेंगे, जब आपके पास एंगल का सब्सट्रैक्शन या फिर आपके पास क्या आएगा, एडिशन। एंगल कैसा फॉर्म होगा आपके पास वहाँ पर, एल्जेब्राइक सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, और बाहर आपके पास क्या होगा, यानी इस ब्रैकेट के पहले बिफोर दैट आपके पास क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, साइन कॉस टैन। तो तब हम यूज़ करेंगे कंपाउंड एंगल फॉर्मूले।